अस्सलाम वालेकुम। अ, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जो है तो निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स के बारे में पढ़ा है, जैसे जो है तो उसी बेस पर हम ये देखेंगे कि जो है तो किस तरह निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स की हेल्प से हम लोग जो है पेपर हल कर सकते हैं। तो देखिए जो है तो हम लोग ये जो है दिसंबर 2023 का पेपर है। इसमें क्वेश्चंस कैसे आए और किस तरह हमको ध्यान में रखते हुए ऑप्शन चुनना है। मैं एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ हम लोग क्योंकि हमारा आज का आखिरी दिन है और कल हमारा हम सब लोगों का एग्जाम है, तो हम लोग जो है तब जो है ये ऑप्शंस को किस तरह चूज करने की जो है टेक्निक देखेंगे अभी। देखिए, अगर जो है आपको अच्छा लगे अगर ये वीडियो और जो है ये टेक्निक अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि आगे के वीडियो जो है वो टीचर से अगर तो हम लोग जो है जो लर्निंग में जो डिफिकल्टीज है उसके बारे में जो है वीडियोस इंशाल्लाह मैं इन फ्यूचर में बनाऊंगी। चलिए देखते हैं। ये हम लोग एक पेपर सीडीपी है, ये 2023 का फर्स्ट पेपर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी जो है ऑप्शंस को सिर्फ हम लोग टिक मार्क करते हुए चलेंगे। रिसेंट थ्योरीज इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डेवलपमेंट इज अफेक्टेड। डेवलपमेंट जो अफेक्ट होता है वो होता है हेरिडिटी से भी होता है, बाय एजुकेशन से भी होता है, बाय कल्चर से भी होता है, सोशल पॉलिसी, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो तो हर फील्ड में होता है बच्चे की। ठीक है, तो ये चौथा जो है आंसर, इसका राइट आंसर होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। हाउ डू चिल्ड्रंस डेवलप। चिल्ड्रन डेवलप कैसे होते हैं, तो मैंने आपको निगेटिव वर्ड तो बताई ना, डिसऑर्गेनाइज आ गया अगर, ओनली आया अगर, या फिर ओवर ओवर और द वर्ड, ऐसे जो है निगेटिव सेंसेस आया अगर इसमें, तो हमारा वो आंसर नहीं होता है। हाउ चिल्ड्रंस डेवलप, चिल्ड्रन डेवलप होते हैं सिस्टमेटिक बट इंडिविजुअल इन नेचर। ठीक है, चलो ये हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। द प्राइमरी फैक्टर्स इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है वो फैमिली हो, और सेकंड सोशलाइजेशन वो स्कूल होगा, और स्कूल का पार्ट है लाइब्रेरी, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या होगा, फैमिली और लाइब्रेरी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द जॉन पैजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट व्हाट स्टेज डू चिल्ड्रन क्लियरली अंडरस्टैंड अबाउट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में कंसेप्ट बच्चे कौन सी जो है एज के कौन से एज में समझते हैं, तो वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये जो है जैसे हम आफ्टर क्या बोलेंगे उसको, चाइल्डहुड। इन जॉन पैजेस थ्योरी व्हाट आर द बेसिस कंस्ट्रक्शन ऑफ थिंकिंग नॉलेज, थिंकिंग नोन एज। जो अगर जॉन पैगे की थ्योरी और क्रिटिकल थिंकिंग या थिंकिंग के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो वो है स्कीमा। जॉन पैगे का स्कीमा के बारे में जो है वो क्वेश्चन, राइट आंसर का डायरेक्ट स्कीमा होगा, ये आपने याद रखना है, स्कीमा। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिव वाइगोटस्की, डेवलपमेंट शेप बाय डेवलपमेंट। रिव वाइगोटस्की का सोशल और कल्चरल भी होता है, लेकिन सोशल और जेनेटिक फैक्टर्स होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ सोशल वाला वर्ड आया है, तो कॉग्निटिव नहीं होगा, कॉग्निटिव जॉन पैगे की थ्योरी, इसलिए सोशल और जेनेटिक। जैसे ही लोग एडोटेस्की के कल्चरल एंड सोशल ऑप्शंस इसके राइट आंसर्स होते हैं। Which role of the process of the cognitive development has been emphasis on Levi Vygotsky का लैंग्वेज। इन्होंने किसी लैंग्वेज के बारे में थ्योरी दी है, इसलिए लैंग्वेज इसका राइट आंसर होगा। Along with Lawrence Kohlberg theory, the theory of moral development has been propounded by the who else। मतलब कौन सा जो है लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी की जिसके साथ में होगा, तो वो जॉन पैगे, जॉन पैगे। What should be the nature of the teacher about his her pedagogical method। टीचर का नेचर कैसा होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, नॉन फ्लेक्सिबल नहीं, तो क्या ये है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। व्हाट आर द आईक्यू टेस्ट ऑफ एन क्रिटिसाइज। एबिलिटी मेजर वाइड रेंज ऑफ द स्किल, नहीं, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर। परसेप्शन ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलिजेंस, और ये जो है पॉजिटिव है, और राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखो जो है तो 11 वाला क्वेश्चन। व्हेन अ स्टूडेंट इज अंडरस्टैंड स्ट्रगलिंग is the process of solving a given problem, the teacher should encourage him to express his thoughts verbally. Learning is more effective when they have the least expectation of the students
एग्जाम्पल ये लिस्ट वाला वर्ड आया है, ये नहीं, ये रॉन्ग होगा और राइट आंसर होगा ये है। ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, राइट आंसर। जेंडर इज अ सोशल और सेक्स इज द बायोलॉजिकल, राइट आंसर जो होगा वो बायोलॉजिकल होगा, क्योंकि जेंडर जो है वो सोशल का है, लेकिन सेक्स मोरल नहीं हो सकता, इसलिए बायोलॉजिकल। इसके बाद का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। What should a teacher do about individual difference in learning preferences to the facilitate learning for all? इंडिविजुअल डिफरेंस है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस का आता है क्वेश्चन, इग्नोर नहीं होगा, इरेडिकेट नहीं होगा और सप्रेस्ड नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर हमारा होगा दे शुड बी कंसिडर इम्पोर्टेंट जो है। अभी भी हमको निगेटिव वर्ड देखना है अगर पॉजिटिव बात भी पूछा है तो। What should be the main objective of assessment? असेसमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो इसमें फाइंड आउट द प्रिवेलेंस ऑफ मार्क ऑफ द स्टूडेंट, प्रिवेलेंस ऑफ मार्क नहीं, नेगेटिव। अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस, ये पॉजिटिव बात हो सकती है, अनसक्सेसफुल हो गया इसमें, और ग्रेड हो गया, ये दोनों भी बातें नेगेटिव है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा 2। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, तो जो है हम लोग उसको उसमें पॉजिटिव बात ही देखते हैं। तो इसमें आ गया इमीडिएटली नहीं हो सकता, गिविंग टाइम टू द स्टूडेंट फॉर डिस्कशन, ठीक है, क्योंकि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग इसके लिए टाइम लगता है, वो जो है लॉट ऑफ टाइम वाली एक्टिविटी है। आस्किंग द स्टूडेंट क्लोज इंडेड, ये भी नहीं हो सकता, और डिस्करेज तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमारे निगेटिव वर्ड्स हमने इसमें देख लिए, तो राइट आंसर होगा जो है वो तो डिस्कशन, ठीक है, सेकंड वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए बैरियर, बैरियर है यहाँ टू द निगेटिव चीज पूछा गया है इसमें, तो हम लोग इसमें से देखो पॉजिटिव चीजें हम लोग इसमें से जो है पहले निकाल देंगे। जैसे चाइल्ड सेंटर्ड है, पॉजिटिव, फॉर्मेटिव सिस्टम पॉजिटिव, टेक केयर ऑफ द इंडिविजुअल पॉजिटिव, ये तीनों चीजें आंसर में हो सकती। स्टेरियोटाइप जो है और स्टेब्लिश बिलीफ, ये वाला जो है अंधी तकलीफ पर भरोसा, ये वाली हमारी बैरियर है, ये रुकावट है। हमें क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ स्टूडेंट विद ऑटिज्म? ऑटिज्म जो है वो कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी है, ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन स्किल, राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। इसके बाद 20, क्वेश्चन नंबर 20 हुई, हाउ इज द टैलेंट रिफ्लेक्टेड इन चिल्ड्रन? चिल्ड्रन जो है वो रिफ्लेक्टेड इन चिल्ड्रन, टैलेंट जो है चिल्ड्रन को रिफ्लेक्टेड कैसे करते हैं, देखिए हम लोग देखते हैं। लो लेवल जो है हमारा लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, मतलब नेगेटिव बात हो गई। हाई लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, हाई लेवल भी नहीं सकते। लीव टास्क इजीली, इजीली जो है नेगेटिव बात होगी। इन एबिलिटी टू कॉन्क्रेट ऑन स्मॉल टास्क, कॉन्क्रेट वाला वर्ड जो है वो टैलेंट के लिए हम आगे है, तो हमारा ये जो है राइट आंसर होगा। स्कूल शुड एम्फेसिस ऑन curriculum aimed at creation of new knowledge, जो है आंसर इसका वो देखेंगे हम लोग। रीजन, चिल्ड्रन हैव द एबिलिटी टू इंटरप्रेट न्यू नॉलेज विद द हेल्प ऑफ द टीचर, करिकुलम एंड टीचर जो है रिलेटेड है, इसका मतलब हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि आर इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट शुड बी द स्कूल ले एम्फेसिस ऑन? अभी जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो देखेंगे। रिट्राइविंग लर्न मटेरियल एज इट इज, नहीं, ये रॉन्ग बात हो गई। लर्निंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक, ओनली टेक्स्ट बुक से लर्न नहीं डिपेंड कर सकते कि नहीं, ये भी रॉन्ग है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये भी नहीं, बल्कि कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, मतलब क्या है, लर्निंग बाय डूइंग है, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग जो है सोर्स ऑफ लर्निंग हमको जो है यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट क्रिएटिंग स्टिमुलस लर्निंग, स्टिमुलस लर्निंग जैसे आता है हमारा बॉडी रिएक्शन जो है सेल्फ लर्निंग होता है। तो रिड्यूसिंग, देखो रिड्यूसिंग जो है निगेटिव वर्ड है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ अपॉर्चुनिटीज है, गिविंग अपॉर्चुनिटीज है, पॉजिटिव बात है। इसके बाद देखते हैं, टू प्रमोट कॉम्पिटिटिव अमंग द स्टूडेंट स्पिरिट, कॉम्पिटिटिव नहीं, ये बात भी नहीं हो सकती। फॉलोइंग आर द स्टैंडर्डाइज करिकुलम, ये म्यारी तौर पर भी नहीं हो सकती। क्या होगा आंसर? गिविंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ असेसमेंट, क्योंकि स्टिमुलस है इसलिए। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 24, द टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू डेवलप द सब्सटेंटिव परसेप्टिव टू द कॉम्पिटेंस, एन एक्सटेंशन परसेप्टिव कॉम्पिटेंस
मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न इफेक्टिवली परसेप्टिव कॉम्पिटेंट नहीं, तो ये जो है इज करेक्ट है बट आर इज रॉन्ग है, क्योंकि ये सही बात नहीं है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हिंडर प्रॉब्लम ऑफ द, जो ये बच्चे का जो मतलब जो छुपी बातें, छुपी हुई जो क्वालिटीज होती है, ठीक है, कम तो वो मतलब जो है कौन सी स्टेबिलिटी है, इससे बाहर आती है फंक्शनल स्टेबिलिटी है, कॉग्निटिव डाइवर्जन और डिस्कर्सिव, ये वाली बात नहीं है। एजर्शन देखेंगे हम लोग, टीचर शुड आइडेंटिफाई मिसकंसेप्शन ऑफ द स्टूडेंट एंड डिस्कस देम इंस्टेड ऑफ इग्नोर देम, जो है मिसकंसेप्शन टीचर को करना चाहिए ऐसा कि नहीं, देखेंगे दीज मिसकंसेप्शन जो क्वेश्चंस जो है इसका देखेंगे हम लोग कि these misconceptions are formed of alternative concepts which are the formed by the learner interaction is environment and are meaningful in the process of learning। सही बात है, इसलिए ए राइट होगा और आर इज द करेक्ट एंड इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद इमोशंस जो है सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बट नो, या नो आ गया है, इसलिए ये हमारा जो है निगेटिव होगा। उसके बाद डज नॉट, ये भी निगेटिव हो जाएगा, और नाइडर तो है ही नहीं, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड लर्निंग एज। देखिए हम निगेटिव वर्ड्स को देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ रहे हैं। 20 क्वेश्चन नंबर 28 है, स्टेटमेंट आर मोटिवेटेड इफ लर्निंग टास्क इररिलेवेंट नहीं हो सकता, बी नॉन चैलेंजिंग नहीं हो सकता, बी वेरी एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता, बी रिलेटेड टू देयर रियल लाइफ, ये राइट आंसर होगा इसका। 29 to facilitate the learning of the student, what should be done by the teacher, जो है थोड़ा सा देखते हैं हम लोग यहाँ कि प्रायोरिटी नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट शुड बी इग्नोर, नहीं इग्नोर है, ये राइट आंसर नहीं हो सकता, नॉट एक्सप्लेन नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ क्या है, रिड्यूस भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है जार्गन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट बी अवॉइडेड, ये हमारा राइट आंसर होगा। 30 क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिंडर लर्निंग जो है कौन सी देखेंगे, रिलेटेड नॉलेज टू द सब्जेक्ट प्रीवियसली हमने देखे उधर, हिंडर का जो है वो स्कूल के लर्निंग के बारे में, तो फीलिंग्स अलाइंटेड फ्रॉम द स्कूल कल्चर, ये हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह से देखिए हमने जो निगेटिव वर्ड है उसको देखते हुए हम लोगों ने ये क्वेश्चन हल करे। अभी ये सीडीपी का है, इसी तरह मैं भी इन्वायरमेंट का भी करूंगी और इंग्लिश का भी करूंगी। तो अभी हम तो मतलब जो है इंग्लिश का और इन्वायरमेंट का नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, ठीक है, थैंक यू।